जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2024। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है 7 अगस्त से 31 अगस्त तक होने वाला है। लगभग 7 दिन 7 शिफ्टों में जो है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है। और आप सभी का ये लगातार कमेंट आ रहा था कि सर EWS और NCL कब का होना चाहिए। एक ही सवाल आ रहा है। बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनके पास EWS और NCL नहीं है और वो लोग तैयारी को छोड़ दिए हैं। वो लोग कह रहे हैं कि जब फाइनल मेरिट हम बनबे नहीं करेगा तो फिर बिहार पुलिस की तैयारी करने से क्या फ़ायदा है। तो ये EWS और NCL के लिए जो अभ्यर्थी परेशान हैं उनको परेशान नहीं होना है। CSBC गलत कर रहा है। CSBC को मौका देना चाहिए। लाखों अभ्यर्थी इस तरह से बाहर हो जाएंगे। और एग्ज़ाम सेंटर लिस्ट आपका कब तक आएगा, किस डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम होगा, किस डिस्ट्रिक्ट में कितने सेंटर बनाए जाएंगे, इसके बारे में आज हम आपको कन्फर्म बताने वाले हैं। तो अगर आप बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं, 21,391 पदों की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास EWS और NCL नहीं है, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि बहुत बड़ा झटका जो है आपको इस बार बिहार पुलिस के तरफ से लगने वाला है। सभी जो बातें हैं वो आपको हम नोटिस वाइज बताएंगे, सबूत के तौर पर बताएंगे कि आपका NCL कब का होना चाहिए, EWS कब का होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, क्या CSBC मौका देगा कि नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए यह महत्वपूर्ण सूचना है। बिहार पुलिस 21,391 पदों के लिए जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है। यदि उनका NCL या EWS, ध्यान से समझिए, यदि उनका NCL या EWS सर्टिफिकेट 20 जुलाई 2023 या इससे 2-3 साल पहले का बना है तो उन्हीं सब स्टूडेंट का फाइनली सिलेक्शन होगा। यहाँ साफ साफ आपको ये बातें ध्यान में रखना होगा कि जिस कैंडिडेट के पास, जिस अभ्यर्थी के पास NCL और EWS 20 जुलाई, ध्यान से आप समझिए, एक एक बात को गौर से समझिए और नहीं समझ में आए तो समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो फिर आपका मौका जो है हाथ से चला जाएगा। आपको बता दें, यदि उनका NCL और EWS 20 जुलाई 2023 या इससे 2-3 साल पहले बना है तो उन लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा जिनका भी 20 जुलाई के बाद, ध्यान से, भी NCL और EWS 20 जुलाई 2023 के बाद बना है, उन सभी का जो है फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। इसके पहले जिसका भी बना है उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। यहाँ देखिएगा, यदि जिसका NCL के जगह केंद्र सरकार का OBC बना हुआ है 20 जुलाई या उससे पहले का, तो वो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए। अब यहाँ ध्यान से आपको समझना है कि NCL और EWS जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। अगर 20 जुलाई 2023 से पहले अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का OBC सर्टिफिकेट बनाए हैं SSC में देने के लिए या रेलवे में देने के लिए, तो आपका भी वो एलिजिबल है और आप इस वैकेंसी का हिस्सा बन सकते हैं और आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, तो जिसका NCL EWS 20 जुलाई 2023 के बाद बना हुआ है वैसे स्टूडेंट इस वैकेंसी पर ध्यान ना दें। और अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं तो सिर्फ आप एग्ज़ाम में बैठ पाइएगा। अगर एग्ज़ाम क्लियर भी कर पाते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जिनका NCL और EWS 20 जुलाई 2023 के पहले का बना हुआ है उन्हीं स्टूडेंट का जो है ये जो है आपका सिलेक्शन होगा। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, आप सभी ध्यान दीजिए। सबसे पहले बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे 21,391 पदों की, जिसमें लगभग 15 से 16 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरे। इसमें आपको बता दें कि ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास NCL EWS बाद में बना। जब बिहार SSC 10+2 का भर्ती आया, बिहार SSC 10+2 का जब इसमें NCL और EWS मांगा गया, तब जाकर बच्चे जो है इस फॉर्म को भरने के लिए, ध्यान से समझिएगा,
इंटर लेवल पर जो भर्ती आई थी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 10+2 पर, उसमें NCL और EWS मांगा जा रहा था। जो लोग भी इस फॉर्म को भरे थे, तो आपको बता दें ये फॉर्म जो भराया था आपका अगस्त में भराया था, अगस्त में भराया था, सितंबर अक्टूबर, ये जो था 10वां महीना में भराया था। ये जो था 10+2 का जो फॉर्म है ये आपका 10वां महीना में भराया था। और आपको बता दें अगर आपका 10वां महीना के NCL और EWS बना है तो ये मान्य नहीं है, क्योंकि CSBC के ऑफिशियल नोटिस में साफ साफ ये बताया गया है। आप यहाँ से समझिए, अभी भी आप नहीं समझ पाए तो आप ध्यान से समझिए जो हम समझाना चाहते हैं। अगर आपका NCL, अगर आप बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं, अगर आपके पास NCL और EWS 20 जुलाई 2023 का पहले का बना हुआ है तो आप फाइनल मेरिट में आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपका NCL 20 जुलाई 2023 के बाद बना हुआ है तो आपका फाइनल मेरिट में सिलेक्शन नहीं होगा। आपका फिजिकल भी होगा, एग्ज़ाम भी होगा, लेकिन फाइनल मेरिट में है जो सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये स्टूडेंटों के साथ अन्याय है और इसके खिलाफ हम सभी एकजुट होंगे। इसके खिलाफ CSBC के खिलाफ हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा और इस बात को ध्यान में रखकर NCL और EWS की जो समय सीमा है उसको बढ़ाने की मांग करेंगे। लगभग नवंबर 2023 तक की भी अगर वैलिडिटी बढ़ा दी जाए तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो है 10+2 का जो फॉर्म भरे थे इंटर लेवल का, उसमें उन्होंने NCL और EWS बनाया था, जिससे उनका सिलेक्शन हो पाएगा। आपके पास NCL और EWS कब का है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ देखिएगा, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2024। एग्ज़ाम डेट आप सभी जानते हैं कि 7 से 31 अगस्त, यानी 7 तारीख से 31 तारीख तक जो है आपका एग्ज़ाम होने वाला है। एडमिट कार्ड जो है आपको जुलाई में देखने को मिल जाएगा, जुलाई लास्ट वीक में आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखिएगा तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 21,391 और 21,391 पदों में अगर आपका NCL और EWS 20 जुलाई 2023 का पहले का नहीं है तो आप इस भर्ती में भाग नहीं ले सकते हैं और आपका फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। यहाँ पेपर में भी दिया गया है कि चयन परिषद ने सभी DM को भेजा पत्र, 7 दिन चलेगी परीक्षा। सिपाही बहाली परीक्षा 7 अगस्त है। यहाँ देखिएगा 7 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख और 31 तारीख को अगस्त में भी लिखित परीक्षा जो है 7 दिन चलेगी। 18 लाख अभ्यर्थी ने आवेदन किया था और आपको बता दें लगभग 15 से 16 लाख अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा में शामिल होंगे। और 1 अक्टूबर को जो परीक्षा ली गई थी उसको रद्द करके नई परीक्षा तिथि जारी कर दी गई है। और इसी बीच NCL और EWS को लेकर ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि अगर आपका NCL, फिर से एक बार आपको बता दें, बिहार पुलिस 21,391 पदों के लिए जो भी स्टूडेंट फॉर्म बने हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है। यदि उनका NCL या EWS सर्टिफिकेट 20 जुलाई 2023 या इससे 2-3 साल पहले का बना है तो उन्हीं सब स्टूडेंट का फाइनली सिलेक्शन होगा। नोट में देखिएगा, यदि जिसका NCL के जगह केंद्र सरकार का OBC का बना हुआ है वो भी एलिजिबल है, और जिनका NCL और EWS 20 जुलाई 2023 के बाद का बना है वो लोग इस भर्ती में फाइनल मेरिट में भाग नहीं ले सकते हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, मेडिकल करवाइए, फिजिकल करवाइए, लेकिन आपका फाइनल मेरिट जो लिस्ट जो है उसमें आपका नाम नहीं देखने को मिलेगा। तो फिर बाद में कहिएगा कि सर नाम नहीं आया। और आपको बता दें एग्ज़ाम इस बार 38 जिलों में होगा। पिछले बार क्या हुआ था कि एग्ज़ाम आपका 37 जिला में हुआ था। गया डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम उस बार कंडक्ट नहीं करवाया गया था, लेकिन इस बार जो आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा हर ज़िले में होगा। और पहले से जो कॉलेज विवादित है उसमें एग्ज़ाम इस बार कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। और NCL और EWS के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे, तो उम्मीद है कि आप इस भर्ती के बारे में
और CSBC जो गलत कर रहा है उसके बारे में हमारे साथ मिलकर आप आवाज़ उठाएंगे। अगर आपके पास NCL और EWS है तो किस डेट का है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं है तो वो भी बताइएगा। और आपको बता दें कि अगर CSBC वैलिडिटी इसका नवंबर तक कर देती है तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो इंटर लेवल का भर्ती का फॉर्म भरे थे उसमें NCL और EWS बनवाए थे तो उनको फ़ायदा मिलेगा। तो उम्मीद है आप सभी बातों को समझ गए होंगे और बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं तो इस CSBC और इस सरकार की गलत नीति के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये महत्वपूर्ण सूचना अपने दोस्तों के पास भी पहुंचा दें ताकि आपके दोस्त भी इस जानकारी के बारे में जान सकें। ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।